और रिलेशनशिप पर बात करना बहुत ज़रूरी है, कोई इस पे बात ही नहीं करता। ये जो लोग मेरे बारे में गलत बयानियां करते हैं 60 साल 70 साल, ये बहुत बुरी बात है। मैं डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती रहती हूँ, जो मुझे सूट करता है मैं वो चीज़ पिक करती हूँ। और मेरी अगर आप वॉच भी देखें तो वाइट और ग्रीन है, ये पाकिस्तानी झंडे का कलर भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीहा अली खान। आइए इनसे आज कुछ हकीकत के बारे में सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं करम अल्लाह की ज़ात का बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी डॉक्टर नबीहा, आप ज़रा हमें इस बारे में बताएं कि लोग आपको कहते हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, लेकिन हम तक जो खबर आई है वो ये है कि आप मेन स्ट्रीम की एंकर हैं, तो लोगों को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ज़रा आप इस बारे में अपना बताएं हमें। आपने बिल्कुल हकीकी बात की है और हकीकत पे मबनी बात की है। आपको ज़राए के ज़रिए अगर ये मालूम हुआ है कि मैं कोई सोशल मीडिया पर तो अब 3 साल से हूँ, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से एज एन एंकर पर्सन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे प्रोग्राम्स होस्ट किए, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, जिनमें बहुत अच्छी बड़ी मारूफ पर्सनैलिटीज़ शामिल हैं, जिसमें सियासतदान शामिल हैं, जिसमें आपके मुल्की हालात के हवाले से हमारे जितने महकमे हैं उनकी कारकर्दगियाँ बेज़ाब्तगियाँ उसमें शामिल हैं। मैं तमाम तर चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट के सामने हमेशा रखती रही हूँ और उस पर एक्शन भी होता रहा है। और इसके अलावा जो है वो कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई और कभी इससे पीछे नहीं हटे। लोगों ने जो है वो हमें डराया धमकाया भी, लेकिन अपनी सहाफ़त को कभी मैंने नहीं छोड़ा। और सहाफ़ी एज आ सहाफ़ी जो अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही। पहले तो जब शुरू में मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया से ही मेरा ताल्लुक़ था। पीटीवी से मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर प्राइवेट चैनल्स, मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल्स पर प्रोग्राम्स जो है वो चलते रहे। मॉर्निंग शोज़ भी किए, इवनिंग शोज़ भी किए, इंटरव्यूज़ के हवाले से भी किए, ईद ट्रांसमिशंस भी की, और कोई इवन जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम्स होते हैं वो भी होस्ट किए। तो ये सारे काम साथ साथ चलते रहे, लेकिन कभी अपनी जो है वो तवज्जो नहीं दी थी अपनी डिग्री पे, अपने काम पर। जब मैंने प्रैक्टिस में अपनी कर रही थी, जब मैंने देखा कि हमारे लोगों को ज़रूरत है इस वक्त नफ्सियाती तौर पर अवेयर होने की, और रिलेशनशिप पर बात करना बहुत ज़रूरी है, कोई इस पे बात ही नहीं करता। मियाँ बीवी के इतने मसाइल हैं, इतने मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसकी वजूहात क्या है। फिर मैंने इस पर जो है वो रिसर्च करके रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स शुरू किए सोशल मीडिया पे। तो अल्लाह ने मुझे एज हमारे नफ्सियात जो है वो सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हो गई, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी। लोग मुझे एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जानना शुरू हो गए कि हमारे नफ्सियात हैं तो सोशल मीडिया पे आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि मैं पहले एक एंकर पर्सन हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, उसके बाद मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। और साथ साथ मैंने अपनी तालीम जो है वो ये अपने शोज़ भी करती थी और तालीम भी अपनी मुकम्मल की। जी डॉक्टर साहिबा, आप ज़रा हमें बताइएगा अपनी एज के बारे में। लोग आपको कहते हैं 70 की, मतलब 70 साल आपकी एज को कहते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको पर्सनली मतलब फेस टू फेस मैंने अभी आपको देखा है, तो मुझे आप बहुत छोटी सी, नाजुक सी, प्यारी सी लगी है। मुझे लगता है कि आपका शायद मेकअप का थोड़ा हो जाता है, या फिर शायद कैमरा लुक नहीं आपकी आती। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मुझे तो लगता है कि आप कहती हैं 35 आपकी एज है, मुझे तो लगता है आप 30 से भी कम है, 30 या 29 मुझे तो मतलब लगा आपका। अच्छा देखिए, मैं सच ही बोलती हूँ, 35 की हूँ तो 35 ही कहती हूँ, 36 में लग गई हूँ। अब उम्र बढ़नी होती है, उम्र कम तो होनी नहीं होती। लेकिन ये जो लोग मेरे बारे में गलत बयानियाँ करते हैं 60 साल 70 साल, ये बहुत बुरी बात है। कोई कहता है मेरी नानी की उम्र की है, कोई कहता है मेरी दादी की उम्र की है। तो ये इंतहाई आप जो है वो अपनी ख़ानदान का तारुफ देते हैं कि आप किस तरह के ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, कि आप दूसरों को क्या समझते हैं। जो बंदा मुझसे मिला ही नहीं है फेस टू फेस, जो मुझे जानेगा ही नहीं, जब आप मेरे से फेस टू फेस मिलेंगे, मुझे समझेंगे, तब आपको पता चलेगा ना मेरी उम्र क्या है। ऐसे टीवी पे तो हम वैसे ही 10 पाउंड ज़्यादा आते हैं, और कई जगह हमारे एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं, कई जगह हमारा मेकअप ख़राब होता है, कई जगह लाइटिंग ठीक नहीं होती, कई जगह कैमरास जो है वो बुरे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी उम्र जो है वो ज़्यादा आती है। फिर लोग मेरी पिक्चर्स को जो है वो तोड़ मरोड़ के ख़राब करके, चेहरा बिगाड़ के जो है वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं। तो ये बहुत ही गंदी हरकत है। इसकी वजह से देखिए पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। वो लोग जो आपको नहीं जानते वो समझते हैं कि वाकई शायद 60 70 या 50 साल की जो है वो औरत है कोई। मैं बातें ज़रूर बड़ी करती हूँ, समझदारी की करती हूँ, लेकिन जितनी मेरी उम्र है मैं उतनी ही बताती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ किसी मामले में। और वैसे भी एज इज़ जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली और मैं ये समझती हूँ कि एज तो बढ़नी बढ़नी है, लेकिन ये किसी के बारे में जो है गलत राय कायम करना कि ये कोई दादी और नानी की उम्र की है, ये गलत है। ये बुरी बात है। अच्छा, ज़रा हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। तो
मुझे तो आपकी वैसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपका मतलब आपने कोई पर्सनल डिज़ाइनर रखा हुआ है या फिर आप खुद अपने कपड़े डिज़ाइन करती हैं? लोगों को भी आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? अच्छा, मेरे ज़्यादातर कपड़े मेरे अपने होते हैं ठीक है। और डिज़ाइनर के कोई 1, 2, 3 ड्रेस कभी ईद पर या किसी इवेंट पर जो है वो किसी ख़ास कोई अहम डिज़ाइनर ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा मशहूर ना हो, लेकिन उसका काम बहुत यूनिक और अच्छा हो, ऐसे डिज़ाइनर्स को मैं प्रमोट करती हूँ और उनका नाम सामने आए, वो अपने काम के हवाले से पहचाने जाएँ। जैसे मैंने अपनी बर्थडे पे भी साड़ी पहनी और भी मुख्तलिफ जो है वो मैं डिज़ाइनर्स के कपड़े पहनती रहती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आपके अंदर ये डिज़ाइनर है ना, जो आप चाहते हैं, मैं बहुत सिंपल कलर्स और डिसेंट कपड़े मुझे पसंद है। वन कलर पसंद है। हाँ, मैं प्रिंटेड आप मुझे बहुत कम पहने हुए देखेंगी और प्रिंटेड मैं पहनती भी नहीं। लेकिन ये कि कभी कभार कोई ऐसे प्रिंट भी अच्छे होते हैं, बट जो सिंपल वन कलर है उसकी अपनी ही बात है। और अक्सर औकात अगर मैं किसी ब्रांड पे भी जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि न्यू अराइवल क्या आया है या जो है वो क्या चीज़ है। मैं चीज़ वो पिक करती हूँ जो मुझ पे सूट करे। मुझे कॉस्ट नहीं कि इसकी कॉस्ट इतनी है तो मैं ये उठा लूँ, ये मुझे जो है वो सस्ता मिल रहा है तो मैं ये ले लूँ, नहीं, जो मुझे सूट करता है मैं वो चीज़ पिक करती हूँ। और मैं कोशिश ये करती हूँ कि अगर किसी ब्रांड से भी लूँ तो उस ब्रांड की वो चीज़ जो है वो ज़्यादा उन्होंने वो ना बनाई हो, वो ज़्यादा जो है तादाद में लोगों ने वो कपड़े ना पहने हो। मेरा थोड़ा सा ये वाला स्टाइल है। मैं ज़रा अपनी चीज़ों के मामले में बड़ी टची हूँ। जैसे अपनी चीज़ें दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देती, अगर देती हूँ तो फिर वो उसको ही दे देती हूँ। अच्छा मैडम, ये आपने ग्रीन रिंग पहनी होती है, लोग इसके बारे में भी काफ़ी सवाल करते हैं, तो इस बारे में आप बताएं हमें ज़रा, ये आप क्यों पहनती हैं और क्या इसकी हकीकत है? अच्छा देखें, ग्रीन कलर जो है ना वो एक स्पिरिचुअल कलर है और स्पिरिचुअलिटी को जो है वो हाईलाइट करता है। और मेरी अगर आप वॉच भी देखें तो वाइट और ग्रीन है, ये पाकिस्तानी झंडे का कलर भी है और साथ में वाइट कलर जो है वो अमन की निशानी है और ग्रीन कलर जो है वो स्पिरिचुअल होने की निशानी है कि आप जो है वो सादगी की अलामत भी है, खूबसूरती और नेचर की अलामत भी है। तो मैं ज़रा थोड़े से कलर्स वो सिलेक्ट करती हूँ जो नेचर से रिलेटेड हो और मुझे पसंद भी है। ये जहाँ तक रिंग है, अक्सर लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, मैं ज़रा जेमस्टोन्स पहनती हूँ और मेरी हर रिंग जो है या मेरी जो ज्वेलरी होती है वो जेमस्टोन्स की होती है। कोई फरोज़ा होगा, कोई अकीक होगा, कहीं पर जो है वो कोई पत्थर होगा, कोई ऐसे पत्थर भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते लेकिन देखने में जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं। जैसे मैंने ये रिंग यहाँ से नहीं, पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से ली थी, तो ये एक बड़ा कूल कलर है, सी ग्रीन टाइप, ये एक कूल इफेक्ट देता है। ये भी पत्थर है पूरा, अगर आप इसको जो है वो रिंग को देखें तो ये प्लास्टिक नहीं है, पूरा पत्थर की जो है वो रिंग बनी हुई है ऐसे ना, तो ये भी जो है वो बड़ा एक मतलब लाइट इफेक्ट देता है। मुझे जो चीजें जो है वो अच्छी लगती है मैं वो पहन लेती हूँ, उसके पीछे कोई खास रीजन नहीं होती, यूनिक लगती हैं। हाँ यूनिक लगती है, जरा डिफरेंट, जो और कोई ना करे या और कोई ना पहने। जैसे अक्सर कभी स्ट्रॉबेरीज पहन लेती हूँ, बनानास, ये क्या कहते हैं मैंगो, ये सब चीजें जो है वो इस तरह की ज्वेलरी पसंद है, फ्रूट्स वाली, फ्लावर्स वाली, डिफरेंट चीजें। मैम अभी आपने हमें बताया कि आप फिरोज़ा पहन लेती है, इस तरह के स्टोन्स पहन लेती है, लेकिन मैंने सुना है कि ये जो पत्थर वगैरह की जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, फिरोज़ा वगैरह, पर्सनल लाइफ पे इसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप पहन ले, तो आपको लगता है कि ऐसा है? अच्छा देखें, पहले जो आज से 1400 साल पहले आप चले जाएं तब भी बुजुर्गान दीन भी और मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात भी इसका मुख्तलिफ पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो उनकी ज़िंदगी में रहा है, अंगूठियाँ भी पहनते रहे हैं। तो इसकी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी पूरी जो है वो रिसर्च है और लोग इसको जो है वो अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हुए ही पहनते हैं। जैसे मुझे डायमंड सूट नहीं करता, अगर मैं एक से ज़्यादा डायमंड वेयर कर लूँ तो मुझे ऐसे फील होता है कि मेरी पर्सनैलिटी में जो है वो कुछ डिफरेंस आ गया है या मैं कुछ बीमार हो गई हूँ या कोई ऐसा मामला है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पत्थरों के इफ़ेक्ट बिल्कुल होते हैं। पत्थर जो है वो आपकी ज़िंदगी में, देखिए पत्थर कोई भी है, पत्थर अगर आप रास्ते से हटा देंगे तो किसी का रास्ता आसान हो जाएगा, पत्थर अगर आप किसी के कहते हैं ना रोड़े अटका देंगे तो उसका रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो पत्थर बड़ा कीमती चीज़ है और पत्थर अगर आप हाथ में पहन लेते हैं तो आपकी एनर्जीज जो है वो ये बैड एनर्जीज को जो है वो सक करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसकी पूरी एक स्टोरी है। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ज़रा डीपली देखती हूँ। मुझे लोगों का नहीं पता कि लोग इसके बारे में क्या बात करते हैं या क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि इसमें बैड एनर्जीज को रिमूव करने के हवाले से जो है वो कुछ जो चीज़ें बनी हुई हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हैं। चलें जी, मैं 60% नहीं कहती लेकिन 30% तक ठीक है। ठीक है, मतलब आपको ये फिरोज़ा वगैरह ये सूट कर जाते हैं, डायमंड आपको सूट नहीं करता? डायमंड सूट नहीं करता। एक डायमंड जो है वो छोटे कैरेट का हो तो वो मैं अक्सर वो गले में जो है वो पहले पहने रखती थी वो, लेकिन मैंने उतार दिया।
तो अभी जो है वो मुख्तलिफ और दूसरे पत्थर जो सूट करते हैं, या मेरे स्टार्स के हवाले से या मेरे जेठो पट के हवाले से जो सूट करते हैं, वो मैं अक्सर पहन लेती हूँ। तो वो तो सूट कर ही जाएंगे। हाँ, हाँ ये बड़ा पूछ के और अपने जायचे के मुताबिक जो है वो पहनना चाहिए। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर नबीहा की बातें सुनी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।